ठीक है। तो अब खुद देखो, मेरे पास तीनों के तीन एंगल्स मैं निकाल चुका हूँ। ठीक है। मेरे पास ये एंगल मुझे गिवन था फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, 90 डिग्री है। और ये एंगल मैं निकाल चुका हूँ 100। और ये एंगल भी अब मैं निकाल चुका हूँ, क्या आ रहा है, 67.926। अब इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। तो कर लेते हैं ऐड। 90 प्लस 100 प्लस 67.926 क्या आ रहा है, 90 प्लस 100 प्लस 67.926। तो आपका आंसर आ रहा है 257.9 डिग्रीज। ये आपका आंसर हो गया फॉर पार्ट नंबर सी, दिस पार्ट। ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमने दो चीजें की हैं। पहले हमने क्या किया, पहले हमने ये एंगल निकाला, फिर इस एंगल के थ्रू ये एंगल निकालकर हमने अप्लाई किया साइन रूल। क्यों अप्लाई किया, टू फाइंड दिस साइड। जब हमारे पास ये साइड आ गई तो हमने उसके बाद फिर कोसाइन रूल अप्लाई किया टू फाइंड दिस एंगल। तो चेक कर रहे हो, हमने पहले साइन रूल अप्लाई किया और उसके बाद फिर हमने कोसाइन रूल अप्लाई किया, एक ही पार्ट में। ठीक है। तो आई होप क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट सही है, मसला नहीं है। अब करते हैं इसका फर्दर, जो आगे वाला पार्ट है। क्या बोल रहे हैं उस पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में। इसमें बोल रहा है आपसे कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ बोट सी फ्रॉम टू द हार्बर, हार्बर ये रहा, व्हेन बोट सी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम लाइट हाउस बी। अब देखो, बोट सी, बोट सी जो है हार्बर की तरफ मूव कर रही है, सही है, बोट सी, सही है। अब वो कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें बोट सी का हार्बर से, जब बोट सी जो है लाइट हाउस बी के करीब तरीन हो। तो इसका मतलब क्या है कि बोट सी जो है वो कब लाइट हाउस बी से करीब तरीन होगी, जब बोट सी यहाँ पहुंचेगी, मतलब लाइट हाउस बी के बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, लाइट हाउस बी के बिल्कुल परपेंडिकुलर। जब बोट सी यहाँ पहुंचेगी ना, यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, तो जब ही हम बोलेंगे कि बोट सी का जो डिस्टेंस है लाइट हाउस बी से, वो क्या है, शॉर्टेस्ट है। तो ऑब्वियसली देखो, आपको देखो पाथवे क्या है पूरा, पाथवे ये बी सी है ना, सॉरी एच सी है, ये पूरा पाथवे है जिसमें आपके पास बोट सी मूव कर रही है, सही है, टुवर्ड्स द हार्बर। सही है। ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएं फ्रॉम द हार्बर, सॉरी डिस्टेंस निकालें। कह रहा है, क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस निकालें ऑफ बोट सी टू द हार्बर। मतलब बोट सी कहाँ मूव कर रही है, हार्बर की तरफ। और हार्बर की तरफ मूव करने का पाथवे ये है, सही है। तो अब कह रहा है कि बोट सी हार्बर की तरफ मूव कर रही है, तो उसका डिस्टेंस वो फाइंड करें जब बोट सी मूव कर रही है हार्बर की तरफ, और उसका डिस्टेंस भी शॉर्टेस्ट है फ्रॉम लाइट हाउस बी। तो ये जब भी पॉसिबल है जब जब बोट सी मूव कर रही है इस पाथवे में, और लाइट हाउस बी से इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो जाए, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली लाइट हाउस बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की टुवर्ड्स द पाथवे एच सी। ठीक है, समझ गए बात को। तो हमारे पास आप ऑब्जर्व करोगे, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है। और हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ बोट सी टू द हार्बर, मतलब ये डिस्टेंस, जब बोट सी साथ में शॉर्टेस्ट क्लोजेस्ट भी हो फ्रॉम लाइट हाउस बी। ठीक है।
तो अब हमें एच सी फाइंड करना है, ये वाला एच सी, ठीक है। तो बहुत इजी है, हमारे पास ट्राइंगल बन गया है। तो और ये लेंथ भी हम निकाल चुके हैं। ये लेंथ पिछले पार्ट में क्या आ रही थी, ये आ रही थी आपका 13.73 है ना, 13.73 आ रही थी। तो अगर मेरे पास ये एंगल है, ये ट्राइंगल है, और ये एंगल है, ये गिवन है 13.73, और ये निकालना है एच सी। तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, बहुत ईजी है। मैं अप्लाई करूंगा, मुझे देखो एडजेसेंट निकालना है और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो मैं अप्लाई करूंगा कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट मतलब एच सी अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 13.73। तो मेरे पास एच सी आ रहा है कॉस 55 मल्टीप्लाई बाय 13.73। ये आ रहा है आपका एच सी आ गया 7.8875। 7.875 इज द आंसर सेंटीमीटर।